नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कॉन्शियस वर्सिटी में। दोस्तों, हम लोग अपने इस एपिसोड में हम लोग एक सीरीज़ पूरी बनाना चाह रहे हैं और उस सीरीज़ के दौरान हम पढ़ेंगे अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र महागीता। तो हम उसको चैप्टर वाइज़ चैप्टर लेते हुए चलेंगे डेली और इसको एक-एक करके डिटेल में गहराई से एक-एक चैप्टर को उसका स्वाद लेते हुए पूरी की पूरी बुक को हम पढ़ेंगे। ये बुक है मेरे हाथ में अष्टावक्र महागीता। ये लिखी हुई है एम आई राजस्वी। एम आई राजस्वी कोई लेखक हैं इसके। तो इस बुक में काफी सारे चैप्टर्स हैं, लगभग लगभग 20 चैप्टर्स इसमें दिखा रखे हैं। हाँ, तो हम इस किताब को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे, शुरू का भी शुरू, यानी कि बिल्कुल यहाँ से। पहले तो मैं इस पेंटिंग को दिखा दूं, बड़ी अच्छी सी पेंटिंग बना रखी है इसमें। ये पुराने मंदिरों के अवशेषों की एक पिक्चर दे रखी है बहुत अच्छी सी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद फर्स्ट पेज आता है अष्टावक्र गीता का। जनक ने अंतिम स्वीकरोक्ति स्वीकरोक्ति की। मैंने पूर्ण बोध प्राप्त कर लिया है। अब न द्वैत रहा और न अद्वैत। मैं सर्वदा मुक्त हुआ। अब कुछ भी कहने सुनने का शेष नहीं रह गया। अब कुछ भी मुझे उत्तिष्ठ नहीं करता। मैं पूर्ण हुआ, मैं स्थिर हुआ, स्थिर हुआ, स्थिर हुआ। क्या मतलब इस बात का? जनक जी ने लास्ट में एक एक्सेप्टेंस दी, शायद अष्टावक्र जी को दी होगी कि हाँ, मेरा काम पूरा हो गया, मैं पूर्ण बोध को प्राप्त कर चुका। जो जानने योग्य था वो सारा ज्ञान मैंने आपसे सीख लिया है, जान लिया, मुझे उसका बोध हो गया। मैं सर्वदा मुक्त हुआ, मैं परमानेंटली लिबरेट हो गया, मुक्त हो गया। अब कुछ भी कहने सुनने को शेष नहीं रहा। अब मेरे कोई क्वेश्चंस नहीं है और मैं आपसे कुछ नहीं पूछने वाला। मेरे को सब कुछ समझ में आ गया। अब कुछ भी मुझे उत्तिष्ठ नहीं करता। अब कुछ भी मुझे उठिष्ट उठिष्ट का मतलब होता है कि कोई चीज हमें प्रॉम्प्ट करती है ना। अब कोई भी चीज मेरे को विचलित नहीं करती मेरे मार्ग से, कोई भी चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। तो मैं पूर्ण हुआ, मैं स्थिर हुआ, स्थिर हुआ, स्थिर हुआ। ये बात 3 बार बोली इन्होंने। मैं स्थिर हुआ, स्थिर हुआ, स्थिर हुआ। आई एम स्टेबलाइज्ड। मेरी प्रज्ञा स्थिर हो चुकी है, मेरी विजडम स्थिर हो चुकी है। सर्वत्र मौन व्याप्त हो गया है। अब ना गुरु कुछ कहने का उद्यत है और ना शिष्य कुछ सुनने की चेष्टा कर रहा है। अब तो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों के मन से इच्छा खत्म हो चुकी है। सुनने वाले ने को समझ में आ गया कि अब कुछ समझना शेष नहीं रह गया, मैं सब समझ गया। और बोलने वाला भी सो मतलब वो उसके भी इंटरनली ये स्टेट बन चुकी है कि मैंने सब कुछ बता दिया, अब कुछ और बताना शेष नहीं रहा। कुछ शेष नहीं रह गया, होता तो अष्टावक्र मौन ना होते। कई चीजों का जो एक अंतिम उत्तर होता है ना, वो मौन होता है। कि इंसान उसका उत्तर बस मौन में देता है, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। अच्छा, इस चीज का आंसर ये है, इस चीज का आंसर साइलेंस है। इसमें और कुछ शब्द बोलना ही नहीं है, उत्तर ही उसका मौन है। तो श्रोतीय भी ऐसे मौन नहीं रहता, सुनने वाला भी इस तरह से मौन नहीं रहता। पर ऋषियों की नेति नेति की भांति, नेति नेति की यानी ना तो ये ना तो वो, नेति नेति मैं बताऊंगा आगे आपको, की भांति बोध से अद्वैत तक की यात्रा, बोध से अद्वैत तक की यह संवाद यात्रा अपूर्व आनंदमयी रही। अपूर्व आनंदमयी मतलब कि इतनी आनंदमयी जो पहले कभी नहीं थी। ये बोध से अद्वैत तक की एक वो चीज जिसको हम जानते हैं, जानने के समय में जानने वाला और जिसको जाना जा रहा है, दोनों चीजें भिन्न है। अद्वैत का मतलब है जहां पे दो है ही नहीं, जहां दोनों चीजें मर्ज हो जाती हैं आपस में। इसका मतलब मैं अद्वैत शब्द का मतलब थोड़ा सा मैं उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको,
सपोज करो कि आपके आसपास सब कुछ है, जैसे कि आप देखते हैं चीजों में एक कम, जैसे मेरे सामने कमरा है। कमरा किस चीज के अंदर है? कमरा स्पेस के अंदर है। इस कमरे के अंदर स्पेस है और कमरे के बाहर भी स्पेस है। सपोज करो अगर इस स्पेस को हम गायब कर दें तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ जाएंगी? सब चीजें एक दूसरे के अंदर। ये स्पेस है तभी ये चीजें आसपास नजर आ रही हैं अलग अलग रखी हुई। अगर स्पेस खत्म, सब कुछ एक। जहां पे दो है ही नहीं, ना ऑब्जर्वर है ना ऑब्जेक्ट है, दोनों एक हो जाते हैं, उसको बोला जाता है अद्वैत, नॉन डुअलिटी, अद्वैत। जहां दो हो ही ना, एक बोलने का भी कितना अच्छा तरीका है ना, अद्वैत, नॉन डुअलिटी, जहां दो है ही नहीं। वाह। अष्टावक्र ने आत्मज्ञान की गूढ़ रहस्यों अष्टावक्र ने आत्मज्ञान के गूढ़ रहस्यों को जिस प्रकार परत दर परत खोला, वह विहंगम रहा। विहंगम शब्द का मुझे अर्थ मैं बताऊंगा आपको। शिष्य ने समर्पण का अद्भुत प्रदर्शन किया। जो राजा जनक थे, उन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ उनको सुना, समझा। गुरु ने भी शिष्य की निष्ठा का मर्म जाना और स्वयं भी समर्पित हुए। गुरु जो अष्टावक्र जो थे, उन्होंने शिष्य की जो निष्ठा थी, उनका डेडिकेशन था, जिस निष्ठा से उन्होंने सुना उस चीज को, उसको समझा और वो स्वयं भी पूरी तरीके से लगे हुए थे। अष्टावक्र महर्षि अष्टावक्र और राजश्री जनक के बीच हुए ज्ञान के आदान प्रदान का नाम ही अष्टावक्र महागीता है। उन्हीं के बीच के जो संवाद है, यही अष्टावक्र महागीता है। तो ये किताब की जैसे वो स्टार्टिंग में एक पूरा छोटा सा पैरा दे रखा है, ये वो हमने पढ़ा अभी इसको। नेक्स्ट है बुक का नाम, अगला है, फिर इसकी प्रीफेस दे रखी है भूमिका। भूमिका को भी पढ़ लेते हैं या पूरी किताब पढ़ी रहे हैं तो। अष्टावक्र महागीता, ज्ञान का अनुपम भंडार। अनुपम भंडार। मनुष्य आदिकाल से ही अपने विगत के बारे में, अपने पास्ट के बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में, विगत के बारे में जानने हेतु जिज्ञासाग्रस्त रहा है। वह सृष्टि के आरंभ में ही वह सृष्टि के आरंभ में कहां से आया, मृत्यु के उपरांत कहां चला जाता है, स्वर्ग नरक मोक्ष बंधन धर्म अधर्म क्या है, और ये इनके जैसे अनेक प्रश्न मानवीय जिज्ञासा में रहे हैं। महर्षियों मनीषियों और इन प्रश्नों को जानने के हर संभव प्रयास करें हैं। हाँ, महर्षियों ने मनीषियों ने, जितने भी साधु महात्मा हुए हैं, जितने भी मनीषी हुए हैं, इन सभी ने इस प्रश्न को जानने के हर संभव प्रयास किए हैं। मतलब कि हमारे मानव सभ्यता में हम लोग स्टार्टिंग से ही क्यूरियस हैं अपने विगत को जानने के लिए, कि हमारा हम लोगों का स्रोत क्या है, हम लोग कहाँ से आए हैं। हम लोग उसके उस चीज के बारे में क्यूरियस हैं पूरे के पूरे। वह सृष्टि के आरंभ में कहाँ से आया, हम लोग अपने इस पूरे सृष्टि के आरंभ से कहाँ से आए। साइंटिस्ट इसको साइंटिफिक डिस्कवरीज के थ्रू खोजते हैं कि कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, कुछ एमिनो एसिड्स थे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले बन गए, उससे सेल्स बन गया। इस तरह से वो हम लोग जीवन की शुरुआत समझते हैं। और पीछे जाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, फिर वो बना बिग बैंग से, एक छोटे से एकल बिंदु से, सिंगुलैरिटी से सब कुछ फैलता चला गया, एक महाविस्फोट हुआ, उसी को बिग बैंग बोला जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, ये हमेशा से ही है। अपने एग्जिस्टेंस के प्रति जो आज की डेट में हम क्वेश्चन उठाते हैं, वो अभी के नहीं है, वो हमेशा के है। इंसान हमेशा से इस चीज के प्रति क्यूरियस रहा है कि हम लोग कहाँ से आए, आखिर इस इंसान का जन्म कहाँ से हुआ, वो पहला इंसान कौन था। वैसे वो आदम और हव्वा की कहानी वो हालांकि अलग है, मगर ये सारा का सारा जो ये जीव है, जो ये प्राणी है, ये कहाँ से पैदा होने शुरू हुए, इसके बारे में हमेशा हम क्यूरियस रहे हैं। और ये और इनके जैसे अनेक प्रश्न मानवीय जिज्ञासा में रहे हैं। ठीक है।
महर्षियों मनीषियों ने इन प्रश्नों को जानने के हर संभव प्रयास किए हैं और प्रायः आमतौर पर कुछ ना कुछ नया ज्ञान सामने आता रहा है। ज्ञान की कोई सीमा है ही नहीं। यह निराकार है और अनंत है। कितनी नॉलेज है, हम खोजते चले जाते हैं, खोजते चले जाते हैं। हमारी इस पूरी बॉडी को समझने में एक एक स्पेशलिस्ट लगता है। आंख का स्पेशलिस्ट अलग है, बाल का स्पेशलिस्ट अलग है, ब्रेन का स्पेशलिस्ट अलग है, हर चीज का स्पेशलिस्ट जो भी है सब सारे अलग अलग है। तब भी अभी तक पूरा समझ नहीं पाए। तो यही कहना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ मतलब ये तो फिर भी जो चीज है सामने उसकी नॉलेज की बात हो रही है, मगर जो चीजें नहीं दिखती आंखों से, एटम तक तो पहुंच गया, एटम के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, और भी उसमें क्वांटम लेवल में घुसते चले जा रहे हैं। फिर फील्ड्स आ जाती हैं, कहाँ कहाँ से हम घुसते चले जा रहे हैं, लेकिन अब कहाँ तक जाएंगे ये भी नहीं पता। तो ये निराकार है, अनंत है, इनफाइनाइटली चलता चला जाएगा। जैसे जैसे औजार परिष्कृत होते चले जाएंगे वैसे वैसे जो उसकी खोज है वो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म उसको मिलता चला जाएगा। संसार के अनेक धर्मों के अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुभवों से विभिन्न ग्रंथों की रचना करके ब्रह्म, ब्रह्मांड, जीव और जीवन के विषय में मानव समाज को बताया है ना। आत्मा और जगत के विषय में अनेक दर्शन हमारे सामने प्रकट हुए हैं कि आत्मा क्या है। सेल्फ, आत्मा मतलब कि सेल्फ, वो चीज जो हमारे भीतर एक ऐसी चीज है जिसके रहते हुए हम आंखें खोलते हैं, बात करते हैं, विचार करते हैं, और जिसके हटते ही हम चले जाते हैं। बॉडी डेड, बॉडी खत्म। आत्मा शब्द का जो उत्पत्ति है, आत्मा शब्द का मतलब क्या है? आत्मा, मैं, सेल्फ। तो आत्मा के विषय में और जगत के विषय में अनेक दर्शन, अनेक 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 फिलोसफीज हमारे सामने प्रकट हुई हैं। अनेक मतों से उपजे अनेक विचार इन जटिल विषयों को सुलझाने के बजाय उलझाते चले जा रहे हैं। हम जितना जानने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, उतने ही उसमें उलझते चले जाते हैं। सही है बात। कुछ चीजें सुलझते भी हैं। जैसे सपोज करो कि ये पानी कहाँ से आया, नदियों में ये पानी कहाँ से आया, ग्लेशियर से आया। किसी चीज का कारण और कारक तत्व, ये जो हमारे सामने चीजें दिख रही है, इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो एक चीज को जान पाना, उससे हमें क्लैरिटी आती है कि वो चीज कहाँ से आई। लेकिन हम जितना ज्यादा जानने का प्रयास कर रहे हैं, हम उतना ही जीवन के प्रति उलझते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन एक लेके निकले थे, सोल्यूशन का कुछ अता पता नहीं, और जब क्वेश्चन आंसर कुछ समझ में आया तो क्वेश्चन का पता नहीं। ये थ्री इडियट्स की एक लाइन थी एक गाने की, भैया ऑल इज वेल करके, याद है मेरे को गाना। मतलब कि हम लोग उलझते चले जा रहे हैं लाइफ में, ठीक है। अनेक मतों से उपजे अनेक विचार, जितने जितने मत हैं, किसी का कोई और मत है, किसी का कोई और मत है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग सेक्ट में लोग बढ़ चुके हैं। तो इन सब चीजों को जटिल और कॉम्प्लेक्स बना दिया इन सब विषयों को। कोई भक्ति मार्ग से जाने की कोशिश कर रहा है, वो ज्ञान मार्ग की बात नहीं सुनेगा। अरे यार तुम इतना अहंकार कर रहे हो, तुम ये जान के तुम भगवान से ज्यादा जान लोगे। भगवान सिर्फ एक है, वो हमारे से भगवान श्री कृष्ण है। भक्ति मार्गी ऐसी बात करते हैं। ज्ञान मार्गी बोलेंगे ब्रह्म एक है, अद्वैत एक है, उसके अनेक रूप है। मगर भगवान श्री कृष्ण के भक्त केवल यही बोलेंगे भगवान श्री कृष्ण ही, और उनके जैसा और कोई नहीं, वो ऐसे दिखते हैं, और यही सत्य है। तो अलग अलग मत हमारे ही अपने भीतर, वेदांत में अलग मत बन गए हैं। हालांकि सांख्य दर्शन भी जो है ना, सांख्य में दो चीजें हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जो नेचर है, और पुरुष यानी कि चेतन तत्व। तो चेतन तत्व और प्रकृति, इसी को डिराइव करके अब देखा जाए तो जितनी भी अच्छी लीलाएं हो रही हैं प्रकृति में, हम सब उसी की लीलाएं हैं सांख्य दर्शन की, देखा जाए तो। मैं सांख्य दर्शन का यहाँ पे ना सपोर्ट, मैं मतलब बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से आया होगा। जैसे स्त्री और पुरुष सांख्य दर्शन में, चेतन और प्रकृति। इसी तरह से ही उस सांख्य दर्शन को इजी वे में समझाने के लिए उनका मानवीकरण किया गया। मानवीकरण का मतलब क्या है? उसको इंसानों के रूप में दर्शाया गया है
कि श्री कृष्ण जो हैं वो चेतन तत्व हैं और प्रकृति है वो राधा जी हैं। इसी तरह से प्रकृति कई सारी हो सकती है, गोपियां हैं, रुक्मणी है, सब कुछ है, और चेतन तत्व एक है। मतलब कि जिस चीज के आसपास ये सब कुछ लिपटा हुआ है वो चेतन तत्व एक है। तो अलग अलग मतों में, अलग अलग विचारधाराओं में हम इस तरह से उलझ चुके हैं। ठीक है। किसी ने सर्वसत्ता के रूप में एक को माना, तो अन्य ने द्वैत सत्ता, डुअल मान लिया। मतलब मेरे में और ईश्वर में फर्क है। एक तो ऐसे माना गया, दूसरा एक ने एक एक एकल सत्ता माना कि मैं और ईश्वर एक ही है, अलग अलग नहीं है। अगर मैं अपने चेतना के सबसे सर्वोत्तम स्तर पे पहुंचूं, तो वहां पर मेरी डिजायर और ईश्वर की डिजायर एक ही है। इसको कैसे समझेंगे? मतलब कि जो मैं सोच रहा हूँ वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के अलाइनमेंट में है। ब्रह्मांडीय चेतना जो है, समष्टि चेतना जो है, जो सब में विद्यमान है। दो तरह की चेतनाएं, दो तरह के मन होते हैं। एक तरह से एक होता है ईश्वर का मन, एक होता है ईश्वर का मन जो हर किसी में है, जो हर जगह फैला हुआ है, उसको बोलते हैं समष्टि मन। और एक होता है व्यष्टि मन। व्यष्टि वा व्यक्ति समझ लो, व्यष्टि मन जो इंडिविजुअल के अंदर रहता है। मेरे अंदर एक अलग मन है, मेरा नाम चेतन है, आपका नाम कुछ और होगा, आपका नाम कुछ और होगा। सबका अपना अपना इंडिविजुअल माइंड है। इंडिविजुअल माइंड है हमारा व्यष्टि मन, और जो सब जगह फैला हुआ है वो है समष्टि मन। तो हम लोग यहाँ किसी ने द्वैत सत्ता को माना, किसी ने त्रिसत्ता को माना। त्रिसत्ता यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ पे तीन फोर्सेस आ जाती हैं काम करने के लिए। एक आती है पैदा करने के लिए, एक आती है उसको पोषण करने के लिए, एक आती है डिस्ट्रॉय करने के लिए। एकल सत्ता, द्वैत सत्ता और त्रिसत्ता आदि का भी समर्थन किया। पश्चिम के दर्शन में भौतिकता का बोलबाला रहा है। कुछ धर्मों में जीव को पदार्थ से उत्पन्न मानते हैं, तो कुछ अनादि अदृश्य शक्ति से। अनेक गुरु हुए, अनेक शिष्य हुए, उन्होंने आत्मज्ञान अध्यात्म द्वारा बहुत से भ्रमों और भ्रांतियों को दूर करते हुए केवल आत्म सत्ता का समर्थन किया। केवल आत्मा ही है, सर्व आत्मा एक ही है। आत्मा को जान लो, सब कुछ जान लिया, यही परम तत्व है, यही परम ज्ञान है। महाभारत के रण में अर्जुन शत्रुओं के रूप में अपने बंधु बांधवों को देखकर मोहग्रस्त हो गए। वह करबद्ध होकर श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, स्वजनों का संहार नहीं कर सकता। ऐसा कहकर उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए। ये मेरे सारे अपने ही हैं, मेरे मामा चाचा, मामा चाचा तो पता नहीं कौन, भीष्म पितामह, मेरे पिता समान, ये मेरे भ्राता समान। मैं इनका आखिर वध कैसे कर सकता हूँ? उनके मन में एक अटैचमेंट, मोह आ गया सबके प्रति। जबकि पास्ट पता है अपना कि ये सब लोगों ने मेरे साथ कितना अन्याय किया है, द्रौपदी के साथ कितना अन्याय किया है, कितनी परेशानियां करी, कितना गलत काम किया, मगर रण के मैदान में ये अटैचमेंट क्यों? आखिर यह मोह था कर्तव्य से विमुक्त, यह मोह था कर्तव्य से विमुक्ता थी। आपकी ड्यूटी है कि आपने ये काम करना है, बट आपकी उससे विमुक्ता हो रखी। मेरे अटैचमेंट से, मगर मैं फिर भी विमुख हो गया उससे। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, हे पार्थ, ये सब डेड हैं, सब मरे हुए हैं, कई कई बार मरे हुए हैं। इन्हें तुम मार नहीं सकते हो, इन्हें प्रारब्ध मारेगा, मैं मारूंगा। शस्त्र ना उठाने की जिसने प्रतिज्ञा ली, वह कैसे 11 अक्षुणी सेना को मारेंगे? आखिर वो 11 अक्षुणियों की सेना को कैसे मारेंगे? सामर्थ्य में शंका ना थी, लेकिन जानते थे कि नारायण है, मगर प्रतिज्ञाबद्ध होकर कैसे मारेंगे कि हमें इनको मारना ही है। तब श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाकर कर्तव्य ज्ञान से परिपूर्ण गीता का उपदेश दिया। अर्जुन मोह मुक्त हुए और अंततः धर्म की जय हुई। निसंदेह गीता संसार के उत्कृष्ट ग्रंथों में से एक है, लेखक कह रहे हैं।
इसमें जीव, आत्मा, परमात्मा का विशद विवेचन है। प्रॉपर्ली डिटेल में बता रखा है, उसके बारे में विवेचन कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। इसी क्रम में अष्टावक्र महागीता का उल्लेख मिलता है। अष्टावक्र एक ऐसे तत्वज्ञानी थे जिन्होंने माता के गर्भ में होते हुए भी वेदों को निरर्थक पोथियां कहकर अपने पिता को कुपित कर दिया था। उनके पिता जो थे उनको उन्होंने कुपित कर दिया जब वो क्या गर्भ में कह के, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, जिन्होंने माता के गर्भ में होते हुए भी वेदों को निरर्थक पोथियां कह के अपने पिता को कुपित कर दिया। पता नहीं क्या मतलब इस बात का, गर्भ से कैसे बोल देगा कोई व्यक्ति। इसी के परिणाम स्वरूप पिता ने उन्हें विकलांग होने का श्राप दे दिया, गर्भ में श्राप दे दिया। तो गर्भ से बात कैसी होती होगी यार, सोचने वाली बात है। जब उनका जन्म हुआ तो उनका शरीर 8 स्थानों से मुड़ा तोड़ा अर्थात वक्र था। कोई चीज मुड़ जाए उसको बोलते हैं वक्र। अष्ट यानी 8, वक्र मतलब मुड़ा हुआ, 8 जगहों से मुड़ा तोड़ा शरीर। इसी कारण उनका नाम अष्टावक्र पड़ गया। अष्टावक्र ने मात्र 12 वर्ष की आयु में मिथिला के राज दरबार में परम विद्वान बंदी को शास्त्रार्थ में परास्त करके अपने अद्भुत ज्ञान का परिचय दे दिया। मिथिला नरेश राजा जनक के ने इन्हें अपना गुरु मानकर इनसे ज्ञान प्राप्त करने की याचना करी। एक 12 वर्षीय मुनि कुमार को अनुभवी और वयोवृद्ध जनक ने यूं ही अपना गुरु नहीं माना था। उनकी उम्र 12 साल थी जिस समय वो शास्त्रार्थ कर रहे थे, और मतलब राजा ना जनक जो थे कितने वृद्ध थे, और उस समय वो 12 वर्ष के बालक को अपने गुरु मान करके उससे शिक्षा ले रहे। क्या सीन रहा होगा यार, कितने तेजस्वी हमारे अष्टावक्र जी रहे थे उस समय। उन्होंने जीवन भर मुमुक्षुता का निर्वाह किया था। मुमुक्षुता का मतलब होता है जो मोक्ष पाने का अभिलाषी हो। मुमुक्ष वो व्यक्ति जो मोक्ष को पाना चाहता है, उसकी खोज में है। जो अष्टावक्र थे वो जीवन भर मुमुक्षुता का निर्वाह कर रहे थे। उन्हें मोक्ष ही चाहिए था, राजपाट ये सब चीजें तो थी, मगर वो अल्टीमेट लिबरेशन को भी चाहते थे। आज की डेट में अष्टावक्र जी का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। जो व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी मोक्ष चाहता है, वो जानता है कि मैं संसार में हूं, अपना कर्म भी कर रहा है, लेकिन उसके मन में एक डिजायर है इन सब चीजों के बियॉन्ड जाने की, मुमुक्षुता की। तो आप, मैं और जितने भी संसारी लोग हैं जो इन टी शर्ट में, जो हाफ पैंट में रहने वाले, जो लोग बाबा की तरह दाढ़ी नहीं बढ़ाते, जिन्होंने अपने घर नहीं छोड़ दिए हैं, जो आश्रमों में नहीं रह रहे हैं, वो सभी लोग जो अपने घर में हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, हम सब लोग अब इस पुस्तक को आगे पढ़ेंगे, खुद को हम राजा जनक की तरह मानेंगे और अष्टावक्र को एक गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे, और इस किताब को इसी पर्सपेक्टिव से पढ़ते और समझते चलेंगे कि अष्टावक्र जी जैसे हमें कुछ बता रहे हैं, और खुद को हम राजा जनक की जगह रख करके, क्योंकि हम सब लोग अपनी लाइफ के जनक हैं एक तरह से। हम सभी लोग अपने जीवन को सृजित कर रहे हैं। जनक केवल जनक नहीं, जनक मतलब पैदा करने वाला।